आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान घरेलू उपाय लेके आई हूँ, जिससे कि आप अपने नसों की ब्लॉकेज को, चाहे वो नसों में सूजन की समस्या हो, चाहे वो नसों में दर्द की समस्या हो, या शरीर के किसी भी अंग में आपके नसों में ब्लॉकेज की समस्या आ गई है, उसे खोलने का बहुत ही आसान आयुर्वेदिक तरीका आज मैं शेयर कर रही हूँ। जिसके लिए आपको आपके घर के किचन में रखे हुए सामान से ही, बस 2 से 3 सामान से ही आपकी नसों की ब्लॉकेज खुलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने सुना ही होगा फ्रेंड कि हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है, और ये नसें आपके शरीर के सभी अंगों तक खून को और ज़रूरी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है। और यदि इन नसों में किसी तरह की परेशानी आ जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, तो खून का बहाव सही से नहीं होने के कारण नसों में ब्लॉकेज आने लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नसों और धमनियों में ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं। ये स्मोकिंग की वजह से भी होती है, शराब ज़्यादा पीने की वजह से होती है, डायबिटीज़ यदि है तो भी नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्या आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है तो भी नसों में ब्लॉकेज होती है, तनाव ज़्यादा लेते हैं तो भी ब्लॉकेज हो सकती है। साथ ही यदि हाई ब्लड प्रेशर या फिर मोटापा जैसी समस्या है तो भी नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं देखी जा सकती है। जहाँ तक इसके लक्षणों की बात की जाए तो छाती या सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगती है। ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के निचले हिस्से में दर्द स्टार्ट हो सकती है, यानी कि पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से डिस्क कमजोर हो जाती है, और साथ ही कई बार शरीर का निचला हिस्सा सूखने या फिर सूजन के कारण फूलने लगता है। इससे आपको नसों के दबने की दिक्कत हो सकती है कि नसों की ब्लॉकेज होने पर आपको स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और सांस लेने में तकलीफें भी आने लगती है। हल्का काम करने के बाद ही आपको थकान जैसा महसूस होने लगता है, पसीना ज़्यादा आता है, नींद में कमी आ जाती है, हाथ पैर ठंडा होने लगता है। ये सब लक्षण यदि दिख रहे हैं तो आपको हल्के में नहीं लेना है, ये नसों के ब्लॉकेज होने का संकेत हो सकता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे 2 आसान सी घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका नसों का ब्लॉकेज 7 से 8 दिन में खुलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आपकी जितने भी शरीर की गंदगी है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। खून पूरी तरह से, खून का बहाव सही से होगा, खून साफ हो जाएगा और नसों की सभी ब्लॉकेज खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस रेमेडी को किस तरह तैयार करें। हेलो एवरीवन, नूतन सोल्डियन के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस रेमेडी को किस तरह से तैयार करना है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको मेथी दाना लेनी होगी। मेथी दाने के लाखों गुण होते हैं फ्रेंड। ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करने के साथ साथ आपके नसों के ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करती है, और बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से आपको बचा के भी रखती है। तो इसे आपको 1 गिलास पानी में से 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर भिगो के छोड़ देना है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये सुबह में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कितने अच्छे से फूल चुकी है। इस तरह से सभी दाना फूट भी चुकी है मेथी के, तो अब ये अच्छे से फूल चुकी है। तो अब जो दूसरी इंग्रेडिएंट लेनी है, दूसरी सामग्री लेनी है, वो है अदरक। अदरक नसों के ब्लॉकेज को खोलने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, बहुत आसानी से नसों के ब्लॉकेज को खोलती है। ये देखिए, मैंने यहाँ 1 इंच जितना अदरक लिया है और इसे आपको अच्छे से कूट लेना है, क्रश कर लेना है। इसके आयुर्वेद में बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं, और ये इसकी चाय यदि आप रोज़ सुबह पियेंगे तो नसों की ब्लॉकेज कभी नहीं होने देगी। तो ये कूट के मैंने अलग कर लिया है अदरक को। अब यहाँ पे जो मेथी वाला पानी रखी हुई थी मैं रात भर फुला के, उसे एक पैन में डाल लेना है और गैस को लो फ्लेम में ऑन कर देना है। तो ये देखिए, ये इसे अब अच्छे से हमें लो फ्लेम में ही 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाना है। इसमें अभी और 2 चीज़ों को इसमें ऐड करनी है। एक है अदरक, जो अभी मैंने कूट के रखा, वो इसमें आपको ऐड कर देना है। तो 1 इंच जितना अदरक को कूट लेना है और इसमें डाल देना है। अदरक नसों के ब्लॉकेज को बहुत ही आसानी से खोलती है। इसका इस्तेमाल आपको रोज़ करनी चाहिए। और साथ ही अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है दालचीनी। दालचीनी के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बंद नसों को ये बहुत ही आसानी से खोलती है। सिर से लेके पैर तक की सभी ब्लॉक नसें ये खोल देती है। यदि आप इसका रोज़ चाय में भी डाल के 1 से 2 इंच जितना आप इसे दालचीनी को डाल देंगे तो आपका ये कभी भी ब्लॉकेज की समस्या नहीं होने देगी। तो इसमें मैंने दालचीनी को डाला है, और इसे ये तीनों चीज़ को अच्छे से हमें उबाल लेनी है, और इसे करीब आपको 5 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से पकाना है ताकि ये तीनों चीज़ों का एरोमा इसमें आ जाए। 5 मिनट हो चुकी है। अच्छे से इसे उबाल लेना है, और तब तक उबालना है जब तक कि ये 1 गिलास का पानी आधा गिलास जितना ना हो जाए। तो इसे कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से पकाना है, जिससे कि सभी चीज़ों का एरोमा इसमें आ जाए। तो ये अच्छे से पक चुकी है, और ये मैं अभी कप में इसे निकाल ले। अब छानने के बाद जो बच रही है, इसे आप दोबारा भी
गर्म करके फिर उसी तरह से आप चाय बना के इसका सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसे किस तरह से सेवन करना है, इसे किस समय आपको लेना चाहिए। ये आपको सुबह सुबह खाली पेट खाना खाने का आधा घंटा पहले आपको इसे लेना है। रोज़ सुबह आपको कम से कम 15 दिन तक इसका सेवन करना है। आप देखेंगे आपकी नसों की ब्लॉकेज खुलना स्टार्ट हो जाएगी। किसी लोगों को ये चीज़ मेथी दाना पचती नहीं, क्योंकि उसकी पित्त बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है। तो उसके लिए मैं दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। ये उपाय जो दूसरी वाली मैं बताने जा रही हूँ, ये कोई भी ले सकता है, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अब चलिए जानते हैं कि दूसरी रेमेडी को किस तरह तैयार करना है। इसे कोई भी सेवन कर सकते हैं, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेनी है और 1 गिलास पानी को आपको लो फ्लेम में आपको गर्म करनी है और इसमें हल्दी, कच्ची हल्दी को ऐड कर देना है। कच्ची हल्दी करीब 1 इंच जितना आप ले लें और इसे इसमें ग्रेट करके डाल दें। यदि आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं हल्दी। तो आपको हल्दी का पाउडर आधा चम्मच जितना इसमें ऐड कर देना है। और यदि कच्ची हल्दी मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी, बहुत जल्दी वर्क करती है नसों के ब्लॉकेज को खोलने में। तो ये देखिए, ये इसे अच्छे से लो फ्लेम में आपको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है, अच्छे से उबाल लेना है, ताकि इसका एरोमा, हल्दी का एरोमा इसमें आ जाए। तो 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसे एक कप में निकाल ले रही हूँ। अब इसे सेवन करने के लिए एक और चीज़ के साथ इसे सेवन करना है, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदे करेगी नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए। इसके लिए देखिए, ये हल्दी वाला पानी यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे आपको इस हल्दी वाली पानी के साथ में आपको दो पीस लहसुन की कलियाँ लेनी है। और यदि लहसुन की कली बड़ी वाली है तो 1 पीस से ही हो जाएगी। तो इस तरह से 2 पीस आपको लहसुन की कली लेनी है। जिसे भी सुबह में ये सब पीना ठीक नहीं लगता है या फिर पचता नहीं है, पित्त ज़्यादा भरा हुआ रहता है, या फिर किसी को उल्टी जैसी फील होती है, तो उसे किस तरह से इसका सेवन करना है। इसे आपको खाना खाने के आधा घंटे के बाद सेवन करना है और आधा घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस तरह से आप रोज़ सुबह सेवन करें। तो ये हल्दी और लहसुन दोनों ही नसों के ब्लॉकेज को खोलने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके सेवन करते ही आप देखेंगे कि आपकी नसों की ब्लॉकेज खुलने लगी है। ये दोनों ही रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है। ये दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, आपके सिर से लेकर पैर तक की सभी ब्लॉक नसों को बहुत ही आसानी से खोलना स्टार्ट कर देगी। और ये बहुत ही आसान सी छोटी छोटी घरेलू उपाय मैंने शेयर किया है। इससे आपको कभी भी नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी। यदि हुई है तो वो खुलना स्टार्ट हो जाएगी। और नसों में दर्द है, नसों में सूजन की समस्या, हाथ पैर में झुंझुनाहट रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी। और यदि कमर, हड्डियों और जोड़ों में कहीं भी दर्द हो रही है नसों के ब्लॉकेज की वजह से, तो वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे विश्वास आप सबों के लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले।